हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या वो फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स को या जिन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे तो हम हर एक एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा फैक्टर्स की बात तो नहीं करूँगा, 3 चीज़ें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग अगर एक स्टूडेंट फॉलो करे तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उन 3 फैक्टर में आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी फैक्टर जो है अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से वो स्टेप हैं जिन स्टेप को पार करने के बाद हम किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन और किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है कोचिंग या गाइडेंस। कोचिंग और गाइडेंस क्या होता है? कोचिंग का मतलब आप ये ना समझें कि किसी एक पर्टिकुलर जगह की कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये नहीं किसी एक टीचर से कोचिंग। कोचिंग का मतलब होता है सिर्फ आपको एड ऑन या हेल्प मिलना कहीं से या गाइडेंस मिलना। तभी मैंने कोचिंग के साथ साथ कोचिंग और गाइडेंस बोला है। अगर आपको गाइडेंस वो कोई आपका रिलेटिव भी कर देता है सो यू नीड नॉट टू गो फॉर द कोचिंग ऑप्शंस, है ना। आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अब कोचिंग की अगर बात करें तो कोचिंग आप जब किसी एग्जाम की करते हैं तो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 ईयर का कोचिंग इनफ होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सा एग्जाम भी है। अगर आप आईएएस की बात करें तो हो सकता है कि इट विल टेक अ लॉट टाइम, बट अगर एसएससी की बात करें और मान लीजिए एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, तो एयरफोर्स की बात करें तो 6 महीने, साल भर बहुत इनफ टाइम है कोचिंग लेने के लिए। ये पहला स्टेप हो गया। तो कोचिंग में आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी है। जितने सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस हिसाब से उनका वेटेज है, जितने मार्क्स का जो आता है वो आपको पढ़ना है। तो साल भर की आपने कोचिंग ले ली, बढ़िया से आपने कोचिंग ले ली। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की पर। सेकंड स्टेप होता है सेल्फ असेसमेंट। आपने बोला सर सेल्फ असेसमेंट कैसे करें? कोचिंग लेने के बाद जरूरी नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार कोचिंग लेते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब एकेडमी चेंज करते हैं या दूसरी बार जब कोचिंग लेते हैं तो होता क्या है, अलग अलग टीचर जब अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने का तरीका अलग अलग टीचर का अलग अलग होता है। उससे क्या होता है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपने पहले पढ़ा था वो क्लियर होने के बजाय अब आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं ये मानता हूं कि कोचिंग लेने के बाद आपको घर बैठ जाना चाहिए और घर बैठ करके जो जो कोचिंग में आपने पढ़ा है उसका असेसमेंट कीजिए। मैथ्स में, इंग्लिश में, जीएस में जो जो नोट्स आपने बनाए उनको वेरीफाई कीजिए कि ये सर ने जो सवाल बताए थे उस हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या मैं अब और तरीके इसमें अप्लाई कर सकता हूं या पहले मैं उसी तरीके से कर लूं, क्या मेरा भी सवाल वैसे ही हो रहा है? और ऐसे ही आपको असेसमेंट जीएस में, इंग्लिश में और रीजनिंग में भी करना है। ये सारी चीजें आपको देखनी। 2 स्टेप पार करने के बाद तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कई एग्जाम में क्या होता है और बहुत सारे एग्जाम में ऑनलाइन अब टेस्ट होने लग गए हैं। तो ऑनलाइन क्या होता है, हम लोग 2 स्टेप को तो बहुत अच्छे से करते हैं, तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करते। हम लोग पढ़ने पे रहते हैं। हम लोगों ने कोचिंग ली तो बहुत सारी कोचिंग ले ली, उसके बाद असेसमेंट किया, बहुत सारा असेसमेंट कर लिया, लेकिन तीसरा वाला स्टेप फॉलो नहीं किया। कौन सा वाला? मॉक टेस्ट वाला। होता क्या है, जब हम कंप्यूटर के सामने पहली बार बैठते हैं, सीबीटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड, तो कंप्यूटर के सामने जब पहली बार बैठते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे तक लगातार बैठे रहना, उसी पे काम करना। और वो माउस को स्क्रॉल करने का जो टाइम होता है कई बार उसी में काफी समय चला जाता है, क्लिक करने के समय, क्योंकि हमें आदत नहीं है उस सब चीजों की। तो वो स्टेप हम फॉलो नहीं करते। हालांकि एनडीए, सीडीएस की अगर बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में क्या है, आपको मॉक टेस्ट के कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे आप मॉक टेस्ट को एज अ बुकलेट आप ले सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर की बुकलेट ले लो कहीं से और आप अपने आप जो है टाइम डिसाइड करो कि मुझे 1 घंटे में ये करना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आफ्टर फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स, ये नहीं है कि बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो चांसेस होंगे सिलेक्शन लेने के वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, इन 3 स्टेप के अंदर बहुत सी चीजें आपको कवर करनी है। जैसे पहले स्टेप में आपको कोचिंग में ध्यान रखना है कि हर दिन आपको कोचिंग लेनी है, कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन क्लास छूट जाए। सेकंड स्टेप
असेसमेंट में आपको हर दिन डिवाइड करना है कि कितने टाइम पे मुझे क्या पढ़ना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उसको कम टाइम देना है, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत वीक हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। होता एक्चुअली उल्टा है, जब हम लोग किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग दूसरी चीज़ नहीं पढ़ते। और थर्ड स्टेप बच गया हमारा मॉक टेस्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन नहीं, थर्ड स्टेप्स को भी कंप्लीट करना है। और अगर आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन लेने के जो चांसेस हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जरूर हेल्प मिली होगी, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।